वर्तमान समय में अगर आप अखबार पढ़ें, न्यूज़ पढ़ें, तो एक बहुत ही विशिष्टतापूर्वक के उभर कर आया है या दिखाई पड़ता है कि लोगों का मौत कितने तरह से लोगों को मारने के लिए वैधानिक रास्ता बनाया गया है और उसको डेवलप किया जाता है। उस रास्ते को ही लोगों ने विकास का मार्ग कहा। अब हम आपको बताते हैं जो किस किस तरह से ये काम हुआ। सबसे पहले भोजन का अभाव था और उसका सॉल्यूशन फर्टिलाइज़र से किया गया। फर्टिलाइज़र बनाने वाले कंपनी को अरबों का मुनाफा हुआ, अरबों का रोजगार मिला लोगों को कहने के लिए, और फूड चेन में जहर गया। हमारा जो प्राकृतिक तरीके से जो बीज आ रहा था वो बीज को हाइब्रिडाइजेशन करके वो ओरिजिनल नेचुरल बीज को हटा करके आर्टिफिशियल बीज बनाया गया और उस बीज से उपजे हुए अनाज हम खाते हैं। हमारा किडनी डैमेज, हार्ट डैमेज, प्रेशर, शुगर, सब तरह का बीमारी घेर लिया। कोई कहेगा जो ये सरकार दोष है सो एक। दूसरी नंबर बात आप देखें कि रोज रोड एक्सीडेंट, बड़ी गदगद होते हैं लोग रोड देख करके। रोड देख करके हमको भी गदगदी आती है, लेकिन रोड पर जो लोड बढ़ता जा रहा है उस लोड को कम करने के लिए कोई नहीं सोचता है। और एक नैरेटिव बना दिया, अमेरिका, रोड मेक्स अमेरिका, ऐसा लोगों ने कहा। अब रोड मेक्स अमेरिका, तो अमेरिकन लोगों की शिक्षा यहाँ के लोगों की शिक्षा को बराबर किया। और हुआ क्या, दिन दहाड़े आप रोड एक्सीडेंट आप देखेंगे, हमको लगता है रोज पूरा इंडिया का अगर देखेंगे तो कई हजार लोग मरते हैं। एक फूड चेन की बात बताए, दूसरा रोड एक्सीडेंट, तीसरा शिक्षा को खत्म कर दो। शिक्षा खत्म कर देने से मनुष्य मानसिक रूप से उत्पीड़ित होगा और वो फ्रस्ट्रेटेड होगा और पेपर में रोज देखेंगे उसने अपने परिवार को मार दिया, अपने पत्नी को मार दिया, भाई को मार दिया, और इस तरह से मर्डर करने का बहुत सा। तो उसके लिए वो कोर्ट कचहरी वो झूठा फूसा बना दिया, झूठ फूस का, और कहा तुम लड़ते रहो, उसको जेल में डाल देता है। हमारी जनसंख्या घटी या नहीं, व्यक्ति का जीवन समाप्त हुआ या नहीं। तीसरा, चौथा नंबर बात, कंपटीशन, जिसमें बहुत लोगों का जीवन भर पढ़ने का उद्देश्य से कंपटीशन में जाएंगे और नौकरी प्राप्त करेंगे। कंपटीशन को फाइनल होने ही नहीं दो, क्वेश्चन लीक करा दो, ये लीक करा दो, वो लीक करा दो, और फ्रस्ट्रेटेड होकर के कितना आदमी मर रहा है ये आप देखेंगे। बच्चा वो बीज था, बीज जो 17-18 साल 20 साल का जो बच्चा है वो बीज है, वो वंश का बीज है। अगर वह बच्चा मर गया तो वो वंश वृक्ष का बीज ही समाप्त हो गया। तो एक कंपटीशन का बात ये हो गया। दूसरा नंबर, चिकित्सा को इतना महंगा कर दो कि चिकित्सा के अभाव में बहुत लोग मर जाएगा और मरते जा रहा है। दवा के अभाव में, चिकित्सा के अभाव में, हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाने के सामर्थ्य में बहुत सारा आदमी मरता। अब डॉक्टर, अब इसको कौन कहेगा कि डॉक्टर का फीस होना चाहिए ऐसा? कहेगा कि सरकारी विद्या इसमें तो है, सरकारी हॉस्पिटल तो है, वहाँ जाइए, वो कौन कौन दवा का दुकान खोला है, वहाँ वो दवाई मिलता है, फ्री मिलता है, 10% में मिलता है। लेकिन ये सब केवल पेपर में दिखाई पड़ता है, कहाँ मिलता है? हम रोज दवाई खाते हैं, हमको कोई पता भेज दे, हम जाकर के दवाई 2000 रुपया खाते हैं, अगर वो 500 रुपया मिल जाता है, 400 रुपया मिल जाता है तो हम बड़ी कृतज्ञ रहेंगे। हम गए हैं, बहुत लोगों ने कहा कि आयुष्मान क्या क्या दवा दुकान है, औषधि, वहाँ गए तो ये मिलता है, तो वो नहीं मिलता, वो नहीं मिलता है, ये मिलता है, और बड़ी मुश्किल है। तो कहने का मतलब कोई एक सुव्यवस्थित नहीं है। तो चिकित्सा के मामले में लोगों को मार दो, फ्रस्ट्रेटेड करके लोगों को मार दो, इसमें सब लीगल है। ये कहीं पर सरकार का दोष नहीं है, व्यवस्था का दोष नहीं है। जंगल काट लो जंगल काट लो और जंगल काट के दिखाओ कि उसको शहरीकरण कराएंगे और शहरीकरण शहर बनाएंगे। शहर बनाने से बड़ी सुख होता है और बहुत लोग शहर में रह करके इतना आनंदित हैं और उसको वीडियो में दिखाता है, टीवी में दिखाता है। शहर का सुख जो स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है वही सुख लगता है, लेकिन शहर में जीने वाले लोगों को जाकर के आप देखिएगा। एक बार फुटपाथ पर, बम्बई में फुटपाथ पर आदमी सोया हुआ था, एक ट्रक चढ़ गया फुटपाथ पर, जितना दूर तक सका दाब करके लोगों को मार दिया।
तो कहने का मतलब ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं ये लोगों को मारने की व्यवस्थाएं, लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से मारने। किसी का इसमें दोष नहीं है, नसीब की बात है, ईश्वर का बात है, पूर्व जन्म के कमाई का बात है, और बहुत सारा लॉजिक, और सब लोग संतुष्ट है। क्या कीजिएगा, मौत तो अनिवार्य है, मौत तो होना ही है। किसका मौत होना है? जो 90 साल का हो जाए, 95 साल का हो जाए, 80 साल का हो जाए, न 10 साल का हो, 12 साल का हो, 17 साल का हो, 18 साल को, वो मौत की अनिवार्यता को हम किसी तर्क से उसको संतुष्ट करने की चेष्टा करें। ये बहुत तरह का जो दृश्य आपको दिखाई पड़ता है, पुल बनाओ ऐसा ताकि पुल किसी दिन गिर जाए और 100, 200, 50 हजार आदमी मर जाए। पुल गिरने से कितना तरह का फायदा है, ठेकेदार को फायदा है, अफसर को फायदा है, नेता को फायदा है, जनसंख्या कंट्रोल का फायदा है। और इस तरह से आप सोच करके देखिए ना, कोई आदमी क्यों बनाएगा हावड़ा पुल की तरह जो 100-200 साल तक चलता रहेगा? फिर कहाँ जाएगा ठेकेदार, कहाँ जाएगा अफसर, कहाँ जाएगा नेता? बेचारा उन लोगों को खाने का क्या मिलेगा बताइए? अगर ये सब चीज़ परमानेंट कर देगा तो कैसे होगा देश का विकास? तो इन सारी बातों को आप कहेंगे कि सुबह सुबह आप केवल नेगेटिव बोलते हैं। ये नेगेटिव पॉजिटिव से हमको कोई लेना देना है, ये फैक्ट है, ये तथ्य है। अगर कोई बात गलत हो तो आप कहेंगे कि ये बात गलत है। और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने माई न्यूज़ सोशल सिस्टम बनाया है, और उसको आप देखें, आप देखिएगा कि ये सारी चीज़ें उसमें नहीं है, है ना। और उसमें क्या कहते हैं, उसको प्रारंभ करने में जितना जल्दी हो मदद करने में, शुरू करने में मदद करें। धन्यवाद।